हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण का संपूर्ण उपदेश आत्मनिर्भरता की ओर ही प्रेरित करता है। भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6.5। अर्थ: मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपने को उठाए और कभी अपने को नीचे न गिराए, क्योंकि स्वयं ही व्यक्ति अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। यह श्लोक यही बताता है कि हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक या भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक स्तर पर भी आवश्यक मानते हैं। श्री कृष्ण का संदेश आत्मनिर्भरता केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, यह भीतर की स्थिति पर भी आधारित है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं लेना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनके बीच अपना संतुलन बनाए रखना ही आत्मनिर्भरता है। जब इंसान अपने कर्तव्य को समझकर बिना फल की चिंता किए काम करता है, तब वह सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर होता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अपने ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सबसे बड़ा आत्मबल है। जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है, वही सच्चा स्वामी है। आत्मनिर्भरता का यह मतलब नहीं कि हम समाज से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम भीतर से इतने पूर्ण हों कि कोई परिस्थिति हमें हिला न सके। दूसरों की सहायता लेना गलत नहीं, लेकिन जब तक हम खुद भीतर से मजबूत नहीं बनेंगे, बाहर की कोई मदद स्थायी नहीं हो सकती। शांति, धैर्य और समता आत्मनिर्भरता की जड़ें हैं। जब इंसान हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है, तब ही वह जीवन में स्थिरता और सफलता पाता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं, अपने अर्जुन को संभालें और जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में डटकर खड़े रहें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहचान आत्मा के रूप में करनी चाहिए, न कि केवल शरीर, मन या बुद्धि के रूप में। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है, तभी आत्मनिर्भरता का वास्तविक भाव जागता है। तब न हम भयभीत होते हैं, न अस्थिर। वे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन बिना फल की अपेक्षा के। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो हम बंधन में नहीं बंधते। यही आत्मनिर्भरता है, जहां हम भीतर से पूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं और किसी प्रशंसा या परिणाम पर निर्भर नहीं हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सच्चा मूल्यांकन आत्मा का होता है, न कि परिस्थितियों का। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, अपने धर्म को पहचानो और उसी के अनुसार कार्य करो। यही आत्मनिर्भरता की मूल भावना है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह स्मरण कराते हैं कि निर्णय लो और फिर उस पर अडिग रहो। आत्मनिर्भरता का एक रूप यह भी है कि हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें, बार बार दूसरों से पूछकर या शंका में पड़कर अपना मार्ग न खो दें। जीवन में क्लैरिटी और फर्मनेस तभी आती है जब भीतर से हम निडर होते हैं, और यह निडरता आत्मज्ञान से आती है। वे यह भी सिखाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति हर परिवर्तन में अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखता है, वही वास्तव में आत्मनिर्भर होता है। उसे न तो कोई परिस्थिति तोड़ सकती है, न ही कोई भय विचलित कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मनिर्भरता का उच्चतम रूप यह है कि व्यक्ति अपनी प्रेरणा, शक्ति और मार्गदर्शन स्वयं अपने अंतःकरण से ले। वह बाहर सहारा तलाशने के बजाय भीतर की चेतना को जागृत करे। जब आत्मा के साथ संबंध मजबूत होता है, तब जीवन में कोई भी तूफान आत्मा को डिगा नहीं सकता। जब अर्जुन मोह में फंसकर अपने धर्म से विचलित होता है,
तब श्री कृष्ण उसे यह नहीं कहते कि मैं तुझे बचा लूंगा, बल्कि वह उसे स्वधर्म की ओर लौटने को कहते हैं। यह स्पष्ट संदेश है कि जीवन में कोई और तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं उठाएगा। खुद को संभालना, अपने कर्म को समझकर निभाना, यही आत्मनिर्भरता है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह कथन अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो भीतर एक सहजता, निडरता और स्वाभिमान आता है। यही आत्मनिर्भरता का आधार है। श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता को आत्मनियंत्रण से जोड़ते हैं। जो अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को और अहंकार को काबू में रखता है, वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियां डिगा नहीं सकती, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर गहराई में जमी होती हैं। श्री कृष्ण का उपदेश केवल ज्ञान नहीं, आंतरिक जागरण है। वे अर्जुन से कहते हैं, उठो, जागो और अपने भीतर छिपे बल को पहचानो। जब तक व्यक्ति अपने आत्मबल को नहीं पहचानता, वह दूसरों पर आश्रित रहता है, अपने निर्णयों के लिए, अपनी पहचान के लिए, यहां तक कि अपने सुख दुख के लिए भी। पर आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी बाहरी ताकत से नहीं चलता, वह अपने भीतर के सत्य से संचालित होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची आत्मनिर्भरता तब आती है जब व्यक्ति समत्व में स्थित होता है, जहां न प्रशंसा फुला सकती है, न निंदा गिरा सकती है। जब मन शांत होता है, विवेक जागृत होता है और आत्मा से जुड़ाव होता है, तब ही जीवन सही दिशा में बढ़ता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि हम कठोर हो जाएं, बल्कि यह कि हम इतने स्थिर और सजग हों कि करुणा और कर्तव्य दोनों में संतुलन बना सकें। श्री कृष्ण की शिक्षाएं यही कहती हैं, खुद को जानो, अपने धर्म को पहचानो और निर्भय होकर जीवन के रण में उतर जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन में उतर ना जाए। आत्मनिर्भरता सिर्फ विचारों में नहीं, आचरण में झलकनी चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में दूसरों को दोष देने की आदत छोड़ देते हैं और अपने कर्म, अपने निर्णय, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगते हैं, तब हम भीतर से मजबूत होने लगते हैं। वे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योग का अर्थ है अपने भीतर की चेतना से जुड़ाव। जब हम उस स्थिति में कार्य करते हैं, तो न हमें भय होता है, न मोह, न लालच, तब हर निर्णय शुद्ध होता है और यही आत्मनिर्भर जीवन का सार है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह योद्धा है, पलायन उसका धर्म नहीं। यह संकेत है कि अपने जीवन की लड़ाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना आत्मनिर्भरता है। दूसरों से उम्मीद करना आसान है, पर खुद को तैयार करना, यह कठिन है, और यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता का मार्ग एकांत से होकर जाता है, लेकिन वह एकांत भय से नहीं, बल से आता है। जब व्यक्ति भीड़ में भी अकेला खड़ा हो सके, अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सके और सही मार्ग पर टिके रहे, तब वह सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर होता है। वे अर्जुन को अंततः यही कहते हैं, विमृश्यत दिशेषण यथेच्छसि तथा कुरु, यानी मैंने तुझे समस्त ज्ञान दे दिया, अब तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। यह पूर्ण स्वतंत्रता है, साथ ही पूर्ण जिम्मेदारी। यह वाक्य आत्मनिर्भरता का शिखर है कि गुरु भी मार्ग दिखा सकता है, पर चलना स्वयं को ही होता है। आत्मनिर्भर वही है जो ज्ञान पाकर उसे जीवन में उतारे और अपने कर्मों का भार स्वयं उठाए। श्री कृष्ण की गीता का सार यही है, बाहर के युद्ध से पहले भीतर का युद्ध जीतो। भीतर स्पष्टता होगी तो बाहर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ आत्मबल में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में भी है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी विचार या भय के निभाते हैं, तब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास और सामर्थ्य को पहचानते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तैर्वैतर मोक्ष से,
यानी अपने कर्मों के प्रति निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास से ही मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मनिर्भरता का एक अन्य पहलू यह है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करें। जब हम अपने भीतर की दुनिया को शांत और स्थिर रखते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मनिर्भरता का यह पहलू मानसिक स्वतंत्रता है, जहां व्यक्ति अपने मन को शांति, संतुलन और विवेक से भरकर जीवन जीता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के प्रति एक सशक्त दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह सशक्त दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। जी, श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि आत्मनिर्भरता की राह पर चलने के लिए सबसे आवश्यक है समर्पण। यह समर्पण खुद को नहीं, बल्कि आत्मा को परम सत्य के प्रति करना है। जब हम अपनी छोटी इच्छाओं और मोह को छोड़कर उच्च उद्देश्य के लिए जीने लगते हैं तो हम सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वाणि कर्तव्यानि मद्भक्त्या प्रणीतानि, यानी सभी कर्तव्यों को मेरी भक्ति में समर्पित करो, तब कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। यह समर्पण आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों पर निर्भर हों, बल्कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके एक निराकार शक्ति से जुड़ते हैं। इस प्रकार आत्मनिर्भरता को हर पहलू में अपनाना मानसिक, भौतिक और आत्मिक एक संतुलित और स्थिर जीवन की कुंजी है। जब हम अपने कर्मों को इस समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें अपने उद्देश्य और जीवन के वास्तविक अर्थ का भी पता चलता है। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है जो हमें बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त कर देती है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मनिर्भरता का संबंध केवल कर्म से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से भी है। जब व्यक्ति संसार को, परिस्थितियों को और अपने कर्तव्यों को ईश्वर के रूप में देखना शुरू कर देता है, तब वह भीतर से निर्भीक और स्वतंत्र हो जाता है। तब वह किसी बाहरी समर्थन या मान्यता की प्रतीक्षा नहीं करता, उसका आधार उसका स्वधर्म बन जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर आत्मचिंतन करता है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखता है, वही स्थिर बुद्धि बनता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है ऐसा मन जो प्रशंसा में डोलता नहीं, अपमान से टूटता नहीं। ऐसी स्थिरता आत्मनिर्भरता की पहचान है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मनिर्भरता में ही आत्मशांति है, क्योंकि जब हम भीतर से निर्भर नहीं रहते तो कोई बाहरी संकट हमें अंदर तक नहीं हिला सकता। यह स्थिति तब आती है जब हम कर्म करते हुए हर परिणाम को प्रसाद समझना सीख जाते हैं, न तो सफलता पर गर्व, न विफलता पर ग्लानि। सच में श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता को आध्यात्मिक विकास से जोड़ते हैं, जहां व्यक्ति न केवल खुद पर विश्वास करता है, बल्कि उस ईश्वर पर भी जो उसके भीतर बसता है। श्री कृष्ण की वाणी आत्मा को जगाने वाली है। वे जानते हैं कि जब तक मनुष्य भीतर से मजबूत नहीं होता, तब तक कोई बाहरी सहायता स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए वे बार बार अर्जुन को भीतर झांकने को कहते हैं। जब अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण उसे केवल प्रेरणा नहीं देते, वे उसे आत्मा का स्मरण कराते हैं कि तू कोई साधारण जीव नहीं, तू परम सत्य का अंश है। आत्मनिर्भरता का यही भाव है, अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना। जो व्यक्ति आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाता है, वह हर कार्य को एक सेवा की तरह करता है, न अहंकार में और न भय में। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई कार्य भारी नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि वह कर्म कर रहा है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ चुका है। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मनिर्भर वही होता है जो मोह, संशय और आलस्य से ऊपर उठकर अपने जीवन का सार समझे और फिर उसी पथ पर निष्ठा से बढ़ता जाए। और यह सब तब संभव होता है जब हम अपने भीतर के अर्जुन को शांत कर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनना सीखते हैं।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।